इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतीत का। अतीत का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन बी हेरोडोट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन बी। 3 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस। 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोट्स। हेरोडोट्स सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोट्स। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का ए ऑप्शन है हेरोडोट्स। 5 का सही आंसर हो जाएगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? 6 का हो जाएगा आंसर ए हेगेल का। हेगेल का ऑप्शन नंबर ए हेगेल का। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेगेल का। हेगेल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स का दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? संक्षिप्त वर्णन करता है। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का सिलसिला। ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन हो जाएगा 10 का सही आंसर हो जाएगा
10 का ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 12 का देखते हैं। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले का कथन है, सीले का कथन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की पहचान से सही उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए में अशोक 60 संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ट्रेबेलियन नंबर 2 इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ऑप्शन सी का है कॉलिंग वुड सच यह है कि इतिहास में, डी का हो जाएगा ब्यूरी, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का सही आंसर हो जाएगा, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे, बेनेडिटो क्रोचे, ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे, ऑप्शन बी सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए E.H. कार। 15 का सही आंसर हो गया E.H. कार। 16 का देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त क्षार है? ऑप्शन ए बिफोर क्रास्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल, ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। 17 का देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। 18 का देखते हैं। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व
इसका सही आंसर होगा 18 का सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर का चयन करिए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 20 का सही आंसर डी। 20 का डी आंसर। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 58 ईस्वी पूर्व। 58 ईस्वी पूर्व। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 1878 ईस्वी में हुआ था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी कनिष्क। सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संबंध। शक संबंध। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त 1 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त 1 ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त 1 ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसका आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1, 2 व 3। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संमत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संबंध है जो कलचुर्यों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रैकूट संबंध है। 29 का क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य 6। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन। और क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में सग संबंध का वर्ष होगा? कौन सा होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2013। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष का अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 34, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा 34 का ए 600 आंसर होगा इसका आंसर 600 ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में भी संख्या 2063 लिखा हुआ है तो साके शक संबंध क्या होगा? साके शक संबंध क्या होगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 साके। 36 नंबर देखते हैं। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप। भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप। 37 नंबर देखते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्ड लिब्बी। 39 नंबर देखते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म। 39 का सही आंसर प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। ऑप्शन नंबर सी 40 का ऑप्शन नंबर सी। 41 देखते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह
प्रमाण मिलता है, इसमें यह प्रमाण मिलता है। 42 का सही आंसर लेखन, 42 का सही आंसर हो जाएगा लेखन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 43 का देख, क्वेश्चन नंबर 43, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वन चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? तदनुरूप है 43 का सही आंसर हो जाएगा 43 का ए, ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस, ऑप्शन नंबर डी, सेलेरियस। 45 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? 45 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, अल बरूनी। अल बरूनी सही आंसर। वीडियो में कुछ सीखने को मिला दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।